नमस्कार। आज हम पाठ 15 सूरदास के पदों की प्रश्न अभ्यास करते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें और साथ में जो मैं प्रश्न समझा रही हूँ उनको समझते चलें। पहला प्रश्न है बच्चों, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? श्री कृष्ण जो है बेटा दूध पीने के लिए कैसे तैयार हुए? क्योंकि यशोदा मैया जो है उन्हें बार बार कह रही है कि बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोटी दूध पीने से बलराम की तरह चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इस लोभ के कारण बालक श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? अब आपने देखा होगा बच्चों, पूरे पद में आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण जो है कहते हैं कि माँ तू बार बार मुझे दूध पिलाती है लेकिन मेरी चोटी जो है वो लंबी नहीं हो पा रही है। अब वो देखिए क्या सोच रहे हैं अपनी चोटी के विषय में। अपनी चोटी के बारे में श्री कृष्ण सोच रहे हैं, बाल गोपाल सोच रहे हैं कि आप इसे बालों को संवारते हो, मेरे बालों को काटते हो, गूंथते हो और नहाते समय भी आप मेरी चोटी को क्या कहते हो कि तेरी चोटी नागिन की तरह लंबी हो जाएगी, भूमि पर लहराने लगेगी। और इनकी चोटी जो है कैसी हो जाएगी? बलराम की तरह लंबी हो जाएगी और भूमि को, धरती को स्पर्श करने लगेगी। ये सभी चीज़ें सोच रहे हैं कौन? कृष्ण। बच्चों अब अगला प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? दूध की तुलना में बच्चों श्री कृष्ण को माखन रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसी माँ कृष्ण की माँ यशोदा मैया उसे बार बार कच्चा दूध पिला रही है कि बेटा दूध पी लो, आपकी चोटी लंबी हो जाएगी, बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, पृथ्वी पर लहराने लगेगी। लेकिन उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। उन्हें क्या पसंद है कि आप मुझे बार बार दूध पिलाती हैं, माखन रोटी खाने को नहीं देती। तो खाद्य पदार्थ कौन सा पसंद है बच्चों? दूध की तुलना में कृष्ण को माखन रोटी। अब अगला प्रश्न है बच्चों, ते ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में गवालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसमें जो है, क्योंकि गोपियाँ जो है बार बार उपालंब देती हैं यशोदा मैया को, क्योंकि वो उनके घर में जो है दिन में वो काम करने जाती हैं, खेत खलिहान में जाती हैं, तो कृष्ण जो है अपने सखों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ उनके घर में घुस जाते हैं और जो है माखन चुरा कर खाते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो वो क्या करते हैं, उस माखन को ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो बार बार से उनके गोरस की जो है मक्खन, दूध आदि की हानि होती है। तो कहती है बच्चे तो हमारे घर में है, तुमने क्या अनोखा बच्चा पैदा किया है जो कि दूसरों के घर में माखन आदि चुरा कर खाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गए। अब प्रश्न संख्या हम 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखार देते हैं, क्यों बिखार देते हैं? बच्चों श्री कृष्ण जो है, क्योंकि वो क्यों बिखेरते हैं? क्योंकि जितना मन होता है उनका खाने का, जितना, क्योंकि बच्चा है, जैसे वो माखन को खाते हैं, उठाते हैं, तो खाते समय तो कुछ न कुछ उनसे बिखर जाता है। वे अपनी सखों को भी खिलाते हैं। और जब बच्चा कुछ हड़बड़ी करता है, परेशान होता है, जब बच्चा चोरी से कोई चीज़ खाता है, आपने देखा होगा, तो उसके हाथ से कोई न कोई चीज़ अवश्य गिर जाती है या टूट जाती है। तो ऐसे ही कृष्ण जो है जब वो माखन चुरा कर खाते हैं तो हड़बड़ी के दौरान कुछ माखन उनसे गिर जाता है और बहुतों की तो माखन की हंडिया भी टूट जाती है। अच्छा बच्चों, अब हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि दोनों पदों में से बच्चों आप लोगों को कौन सा पद सबसे अच्छा लगा? दोनों पदों में जो है बाल सुलभ जो है सूरदास के द्वारा जो कृष्ण की चेष्टाएं हैं, वो वैसे तो हमें दोनों ही बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है उनका भोलापन और उनका निश्चल स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा लगा है। तो हमें जो है अधिकतर तो दोनों ही पद बहुत अच्छे लगे हैं,
क्योंकि पद दोनों पदों में सूरदास जी ने उनकी बाल लीलाओं का, बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो पहले पद में जो है कृष्ण का दूध पीने के लिए माँ का, यशोदा का बार बार उसे दूध पीने के लिए कहना, ये पद हमें बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे के माँ ऐसे ही चेष्टाएं करती है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो पहले पद में जो कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं हैं वो हमें इसके कारण बहुत अच्छा पद लगा। धन्यवाद बच्चों, आपको अच्छे से 5 6 प्रश्न समझ में आ गए होंगे।